प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था शून्य आधार बजट किसे कहते हैं, शून्य आधार बजट की विशेषताएं क्या हैं, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शून्य आधार बजट के उद्देश्य क्या होते हैं। इस एजुकेशनल वीडियो में मैं अनुराग झवर, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM सब्जेक्ट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है शून्य आधार बजट के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है लाभ में सुधार। देखिए, कोई भी वाणिज्यिक जो संस्था होती है वो लाभों के लिए ही कार्य करती हैं और शून्य आधार बजट तकनीक का प्रयोग करने से लाभ की मात्रा में सुधार लाया जा सकता है और अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट हमारा वह है कुल बजटों में कमी। देखिए, हमने इसके परिभाषा में भी देखा था कि जो शून्य आधार बजट होता है उसमें पुराने समय में आपने क्या किया, पास्ट में क्या किया, उस पर ध्यान नहीं होता, परंतु हम ये देखते हैं कि जो भी बजट मांग प्रस्तुत की जा रही है उसका औचित्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके संबंधित दावों को उचित निर्णय लिए जाते हैं उन दावों पे, और जिस कारण से बजट में कमी आती है। तीसरा बिंदु है संसाधनों का उचित वितरण। देखिए, किसी भी संस्था में हमेशा संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, क्योंकि अधिक संसाधन होने से उनकी जो रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो डाउन हो सकती है। तो जो संसाधन हैं हमारे पास उनका उचित वितरण कैसे हो ताकि सारी क्रियाएं, सारे कार्यक्रम समय पे पूर्ण हो सकें, तो ये भी शून्य आधारित बजट प्रणाली में अपनाया जाता है। इसके द्वारा जितने भी पुराने कार्यक्रम या नवीन कार्यक्रम हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है और उसी हिसाब से इनका आवंटन होता है ताकि अपव्यय न हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है लागत लाभ विश्लेषण। देखिए, विभिन्न संगठनों के द्वारा इस तकनीक का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है कि जितनी भी क्रियाएं हैं उनका हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कितनी लागत आएगी, और जब वो पूरा हो जाएगा कार्य तो वो हमारे लाभ को बढ़ाने में कितना प्रभावी होगा, कितना मददगार होगा। और इन्हीं के इस तकनीक के द्वारा हम हमारे भविष्य में होने वाले लाभों का एक आप यूँ कह सकते हैं पूर्वानुमान लगाते हैं ताकि हमारे डिसीजन में सहयोग के रूप में काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है लागत प्रभावशीलता। देखिए, शून्य आधारित जो बजट तकनीक है इसके एक लक्ष्य में हम देखिए, मैं पहले कहा था, इसके हमने परिभाषा में भी देखा है कि पुराने समय में क्या हुआ उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। नए सिरे से ही, स्क्रैच से ही सारा चीज़ स्टार्ट ही होनी है। तो जो पुराने समय से चले आ रहे हैं लेकिन जिनका आज की तारीख में कोई उपयोगिता नहीं है उनको शामिल नहीं किया जा रहा, नए सिरे से कार्य हो रहा है। इसलिए जो फालतू के जो अपव्यय थे वो होने से बचा जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक समग्र प्रक्रिया है। समग्र प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी को साथ में लेके नियोजन, बजट बनने के बाद में उस पर पुनर्विचार, इसके साथ साथ कोई परिपूरक मांग हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही बजट का निर्माण किया जाता है। अगर इसको हम वापस देखें एक बार तो हम देख सकते हैं कि जो शून्य आधार बजट है उसको जो बनाने का उद्देश्य है वो है कि किस प्रकार लाभों में सुधार हो, कुल बजट में कमी आए, कुल
जो हमारा खर्चा हो रहा है वो कैसे कम हो, संसाधन हैं जिनका उचित वितरण कैसे हो, लागत लाभ विश्लेषण हम करते हैं, लागतों की प्रभावशीलता रहती है, जो खर्चा है वो अपने आप में लाभ प्रदान करने वाला होता है और ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें सभी जो हितधारक हैं उनको शामिल किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजट एंड जीरो बेस बजट। जो जीरो बेस बजट है, जो शून्य आधारित बजट है, और जो हम मनाते आ रहे हैं परंपरागत बजट है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको सदैव कहता हूँ कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें हमको अंतर करना हो तो इस टेबल के माध्यम से करेंगे। ये टेबल आपको दी हुई है, देखिए इसमें हमने 4 खाने बनाए हैं। एक में है क्रम संख्या, दूसरे में है अंतर का आधार बिंदु, तीसरा है फर्स्ट टर्म और फोर्थ है जिसमें हमको अंतर करना, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो देखते हैं हम, पहला बिंदु है प्रकृति, इनके नेचर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, परंपरागत बजटन एक लेखांकन जनित होता है, इसमें कार्यों के पूर्ण स्तर पर अधिक बल दिया होता है, कार्य कंप्लीट करने पे ज़्यादा जोर होता है। एक अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि इस कार्य को पूरा करने में कितना खर्च आएगा, किन किन मदों पे आया है। जबकि जो शून्य आधारित बजट होती है वो निर्णय जनित विचारधारा, मतलब डिसीजन मेकिंग होती है इसमें, और इसमें कार्यों के पूर्ण स्तर पे बल देने के बजाय हम क्यों पे बल देते हैं। देखिए, इसमें तो जो परंपरागत बजट होता है उसमें हम बल देते हैं कितना, हाउ मच, कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है या कितना उस पर खर्च हुआ है। जबकि शून्य आधार बजट एक निर्णय आधारित प्रक्रिया है, इस पर हम ध्यान देते हैं क्यों। कोई भी कार्य हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसकी उपादेयता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, संसाधनों का आवंटन, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन कैसे किया जाएगा। तो इसमें व्ययों के पूर्व स्तर के आधार पर नए कार्यक्रमों के लिए मांग की जाती है। मतलब जो पुराना है, जो पुराने जो बजट है उसमें जो हमने कार्य किए हैं उसको देखते हुए हम नए कार्यक्रमों के लिए बजट की मांग करते हैं। जबकि जीरो बेस बजट में हमने देखा है ये निर्णय की प्रक्रिया है, इसमें हम निर्णय को अलग अलग पैकेज में विभक्त करते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं और प्रेफरेंस के हिसाब से ही उनका बजट एलोकेशन होता है। नए सिरे से होता है, फ्रॉम जीरो होता है, स्क्रैच से स्टार्ट होता है, शून्य से प्रारंभ होता है, नहीं कि पुराने बजट में क्या हुआ, क्या चलता आ रहा है उस पर ध्यान देने का। थर्ड पॉइंट है निर्णायक अधिकारी, इसमें किसी विशेष निर्णय इकाई पर व्यय करने का निर्णय उच्च प्रबंधक द्वारा किया जाता है। ये परंपरागत बजट की बात है कि किस पे खर्च किया जाएगा, किस पे खर्च नहीं किया जाएगा, कौन से प्रोग्राम एक्सेप्ट होंगे, ये निर्णय लेना, ये डिसीजन लेना जो हाई या टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसका कार्य होता है। जबकि इसमें ये जो निर्णय होते हैं क्या करना अपने से संबंधित, उसमें जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जो मैनेजर होता है, वो डिसीजन लेता है। तो आप कह सकते हैं कि जीरो बेस बजटिंग मोर डेमोक्रेटिक और मोर रियलिस्टिक है। आधार कैसे तैयार की जाती है, तो इसका जो तैयार करने का तरीका होता है वो बाह्य गणना की प्रक्रिया होती है। एक्सट्रापोलेशन का हम यूज करते हैं इसमें क्या होता है कि जो पुराने आंकड़े होते हैं उनके आधार पे हम गणना करके नया बजट बनाते हैं। जबकि जो जीरो बेस बजट है उसका जो आधार है वो लागत लाभ विश्लेषण है कि किसी क्रिया को करने से कितनी लागत आने की संभावना है और उस लागत के बनस्पत ये हमको भविष्य में कितने लाभ दिलाने में सहायक होगा। और लास्ट पॉइंट है सहमन वाला कम्युनिकेशन। तो हम देखते हैं परंपरागत बजटन में इसमें सहमत सामान्य लंबवत होता है। लंबवत का मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर,
जबकि इसमें क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार के समन्वयों को प्रोत्साहित की जाती है। देखिए, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबके डिपार्टमेंट हेड्स हैं, सबके मैनेजर्स हैं, तो उन लोगों में चूँकि उन सबके पद बराबर हैं तो उनके बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो इंटीग्रेटेड रूप होना चाहिए, उसको भी प्रमोशन मिलता है। और जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं या जो फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनको भी निर्णय में भागीदारी लेने के लिए किसी क्रिया की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, औचित्य के लिए उनकी को भी कम्युनिकेशन या संयमन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत बजटन में जहाँ पे संयमन लंबवत होता है, वहीं जो आपका जीरो बेस बजटिंग है, जो शून्य आधारित बजटिंग है, उसमें जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो न केवल लंबवत होगा बल्कि क्षैतिज भी होगा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो आप ये कह सकते हैं कि जीरो बेस बजटिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा व्यापक है, बजाय कि परंपरागत या ट्रेडिशनल बजट के। ये क्वेश्चंस हर 2-3 साल में एक बार आते ही हैं, चाहे छोटे रूप में आए या बजट रूप में आए। तो बच्चों, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी असाइनमेंट दिया था, इस बार भी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपको ये पता लगाना है कि जो शून्य आधारित बजटन है उसमें लागत लाभ विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, लागतों को कैसे हम परिभाषित करेंगे, लाभों को हम कैसे परिभाषित करेंगे। आप सर्च कीजिए, देखें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। थैंक यू।